गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुण्यों के अभाव से। तो उन पुण्यों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने। वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल ने चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोक चढ़ावे, 3 लोक पासेंग धरे रंग हो रही हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में 1 श्वास की, श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए, राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है अभिमान का, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब चाहे कितना टीरी खापा कर हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े, लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चाल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लावर नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है,
तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भगत वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है।